कैसे हो। आज हम एक नया वीडियो लेकर पहली बार आपको 11वीं क्लास का वीडियो लेकर आए हैं, तो ध्यान से आप इसको देखना। तो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि वैसे तो इसका चैप्टर का नाम तो आपको मेजरमेंट और यूनिट्स मेजरमेंट है, उसके बाद डायमेंशन है, एरर है, लेकिन मैं आज जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ वो है इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन के नाम से है 11वीं क्लास का और वीडियो नंबर फर्स्ट ये देखेंगे। आज पहले से आज अपना घड़ी में जो स्टार्ट करना है उसमें जीरो कर लो, ताकि जीरो से अपने रेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों तैयार रहिए। और आज तारीख कितनी है भाई? आज 15। तो 15 तारीख से आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में है, आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस आएगा 11वीं में, क्या सिलेबस 12वीं में आएगा, कैसे फिजिक्स के स्कोप्स है, कहाँ कहाँ फिजिक्स एप्लीकेशन में यूज होगा। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से वर्ड लेता हूँ, साइंस। आपने वर्ड सुना है साइंस? तो साइंस को हिंदी में इसको बोलते हैं विज्ञान, और उर्दू में इसको बोलते हैं इल्म। विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, यानी कि वी का मतलब होता है विशेष ज्ञान, हिंदी की बात करें तो सबसे पहला तो वर्ड ये है कि प्यारे बच्चों, साइंस का नाम साइंस ही क्यों रखा गया? साइंस का नाम साइंस ही क्यों रखा गया? शाहरुख खान क्यों नहीं रखा गया है, या फिर अमिताभ बच्चन क्यों नहीं रखा गया? साइंस का नाम साइंस ही क्यों रखा गया? यही वर्ड क्यों लगाया गया है? तो एक्चुअली साइंस वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, इसको लैटिन वर्ड से निकाला गया है। उस वर्ड का नाम है साइंसिया, जिसका मतलब होता है टू नो, या आप कह सकते हो नॉलेज। लैटिन वर्ड से इसको निकाला गया है, इस साइंसिया से, और जिसका मतलब होता है टू नो, या फिर कह दो आप नॉलेज। अब देखो साइंस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनती है। कई बच्चे कहेंगे साइंस सर विज्ञान होती है, फिर मैं कहता हूँ विज्ञान क्या होती है, वो कहते हैं साइंस। अरे भाई, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी नहीं बनानी, आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप देखो साइंस के कुछ फिनोमिना देखे होंगे कई बार, जैसे कि रेनबो दिखाई होगा, दिखता है कई बार, स्माइलिंग स्काई बोलते हैं जिसको। कई बार आपने सुना होगा अर्थक्वेक आ गया, भूकंप बोलते हैं जिसको आप, है ना। तो कुछ आपने एप्पल को देख नीचे गिर गया, न्यूटन ने वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो साइंस की डेफिनेशन क्या बनती है? तो हमेशा जो ह्यूमन प्रवृत्ति होती है वो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है, कुछ ना कुछ नई नई चीजें की जानने की। तो सबसे पहले साइंस की जो डेवलपमेंट हुई वो कैसे हुई, मैं बताता हूँ। कि सबसे पहले आदमी क्या करता है, किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, फिर उस पर क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, फिर उस पर करता है एक्सपेरिमेंट। तो ऐसी नॉलेज जो हमें ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हो, दैट नॉलेज इज कॉल्ड द साइंस। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, शुरुआत में जब रेनबो दिया होगा, यानी स्माइलिंग स्काई दिखाई दिया होगा आकाश में, तो जो उस समय के लोगों ने सोचा होगा ये क्या यार, बड़ा सुंदर सा आकाश दिखाई दे रहा है ना, विबग्योर वाला, लाल पीला जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, वायलेट वगैरह, इंडिगो, सारे जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, फिर उस पर एक्सपीरियंस किया। उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जब ये बारिश हुई और बारिश के जस्ट बाद सन या बारिश के दौरान सूर्य निकला हुआ होगा, फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई कि हम इतने एंगल पर खड़े होते हैं, 52.5 डिग्री पर एंगल पर खड़े होते हैं, 51 से लेकर 54 डिग्री एंगल पर रहते हैं, हम सन के बैकवर्ड साइड में हो तो हमें एक स्माइल रेनबो दिखाई देता है। तो तीन चीजें आई, पहले उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, फिर क्या किया, उस पर एक्सपीरियंस किया, फिर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो साइंस समझ में आ गया होगा। ऐसी नॉलेज, द नॉलेज which man has gained through observation, experience and experiment।
इज कॉल्ड साइंस। मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये सिमेट्रिकली बात हो, पहले हमेशा ऑब्जर्वेशन होती है, फिर एक्सपीरियंस होता है, और फिर जाकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है हर जगह। जैसे दिन रात का बन रहा, पहले तो ऑब्जर्व किया यार दिन रात, यानी कि अब तो देखो दिन है तो आपको उजाला उजाला हो रहा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, रात हुई तो अंधेरा हो गया थोड़ा सा। पहले तो ऑब्जर्व किया, फिर उसने एक्सपीरियंस किया कि हर 12 घंटे के अंतराल बाद ये हो रहा है, एक्सपीरियंस किया। फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई ये हो रहा है, अर्थ रिवॉल्व्स कर रही है अराउंड द सन, ये अपनी एक्सिस पर घूम रही है, तो उसकी वजह से मौसम चेंज हो रहे हैं, सारी चीजें। ये पहले क्या की गई है, ऑब्जर्वेशन, फिर क्या किया है, एक्सपीरियंस, फिर क्या किया है, एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम बोलेंगे साइंस। आई थिंक साइंस समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने कंसेप्ट पर आने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा बोर ना होना, क्योंकि आज जो है वो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो बेसिक्स ही रहेगा, ज्यादा हम कोई कंसेप्ट वाले ज्ञान की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो साइंस, अब हमारी जो नॉलेज है वो वास्ट हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। अभी हम अलग अलग फील्ड में काम करना शुरू कर दिया, फिर आगे देखा कि इतनी वास्ट नॉलेज होगी तो हम साइंस में एक ही जगह में कैसे इन चीज़ों को डील कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इनको कैटेगरी कर दिया, कैटेगराइज कर दिया इनको, ठीक है। तो हमने साइंस को 2 भागों में इसको बांट दिया। एक का नाम रख दिया फिजिकल साइंस, और एक का नाम रख दिया हमने बायोलॉजिकल साइंस। देखो ध्यान से, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस वो साइंस होती है जहां पर आप स्टडी करते हो टू स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग की, और जब आप लिविंग थिंग की बात करते हो तो आप बायोलॉजिकल साइंस पढ़ रहे हो, करेक्ट। तो लिविंग और नॉन लिविंग, मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊंगा, आप समझदार हो। तो फिजिक्स नॉन लिविंग में जैसे कि उनमें से कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ओशियनोलॉजी, आर्कियोलॉजी, और भी काफी का है, मैं काफी लिख सकता हूं। तो ये है, हमें केमिस्ट्री से, जियोलॉजी से, ज्योग्राफी से, ओशियोलॉजी से हमें कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते भी हो। मैंने आपको पढ़ाना है केवल एक स्पेशल सब्जेक्ट, फिजिक्स, जिसको हम अप्लाइड साइंस भी कहते हैं, जिसको हम अप्लाइड साइंस भी कहते हैं। बाद में बात करेंगे इसके बारे में, फिजिक्स क्या होती है। अच्छा, बायोलॉजिकल में भी कई प्रकार की है, जैसे कि आपने सुना भी हुआ नाम बॉटनी, जो कि ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, स्क्रब्स, जड़ी बूटी, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। जूलॉजी, टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, प्लैनेट, ह्यूमन बींग्स, इनके बारे में पढ़ रहे हो। और देखो फिशरीज, जब आप एक्वेटिक एनिमल्स पढ़ रहे हो। अच्छा, एंटोमोलॉजी, देखो नई नई चीजें कुछ तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या होता है भाई, टू स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स। जब फोरेंसिक साइंसेस, ठीक है। और देखो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी ये होता है बर्ड्स के बारे में पढ़ना, इनका पता है फिशरीज के नाम से ही। तो ये और भी काफी है, आदिमानव की डेवलपमेंट के बारे में भी उनको बोलते हैं वैसे एंथ्रोपोलॉजी। तो ये हमें इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताना था, ताकि आपको समझ में आना शुरू कर दे। तो बच्चे, ये था हमारा ये पॉइंट। अब हम अपने सब्जेक्ट पर आ रहे हैं। मैं अभी ये जस्ट बेसिक बातें हमने यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो चर्चा करते हैं आगे फिजिक्स पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि फिजिक्स का नाम फिजिक्स ही क्यों रखा गया। अपने यहाँ जैसे पंडित जी रखते थे ना, भाई अमन है, रमेश है, सुरेश है या प्रवीण है, तो ऐसे ही फिजिक्स का नाम फिजिक्स ही क्यों रखा गया भाई, कोई ना कोई चक्कर है ना। तो पहली बात, इस फिजिक्स का नाम जो निकाला गया है एक ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, फ्यूजिज भी या फिजिया भी, फ्यूजिज और या फिजिया, जिसका मतलब होता है बेटा नेचर। ओ नेचर के रखवाले,
वो वाला नेचर, प्रकृति, प्रकृति बोलते हैं ना नेचर। कोई लोग नेचर को प्रकृति कहते हैं, मैं नेचर को लाइक ए गॉड मानता हूँ, नेचर ही गॉड है। अब नेचर की रक्षा करनी चाहिए। अब देखो नेचर की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो आपको देखा होगा हमने उसके साथ कुछ गलत काम किया तो कोरोना आ गया और हम यहाँ पर बैठे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज आपको मैनुअली क्लास में पढ़ाते होते। चलो देखते हैं नेचर। तो सबसे पहले हम नेचर के बारे में चर्चा करते हैं बेटा, फिजिक्स के बारे में करते हैं कि जब हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। ये देखो, जब हम फिजिक्स के अंदर नेचर और नेचर के रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, नेचर और नेचर के फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट देखो, ये अगर मैं मार्कर को गिरा रहा हूँ, ये नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेचर में कोई ना कोई एक शक्ति है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। बाद में हमें पता चला ग्रेविटेशन, लेकिन शुरुआत में तो नहीं पता था, न्यूटन ने बताने के बाद ही तो पता चलता है एप्पल गिरा था। इसका मतलब नेचर में क्या है, एक ताकत है। सितारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का निकलना, अस्त होना, दिन रात का बनना, है ना। अभी पीछे बताया था रेनबो, अर्थक्वेक, जो भी पेड़ हरे क्यों दिखाई देते ज़्यादातर, है ना, रंग ऐसा क्यों दिखाई देता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कहाँ से निकाले गए बेटा, नेचर से। नेचर है ना, हवा का फ्रिक्शन, सारी चीजें ये पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये एक ब्रांच है किसकी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस भी नहीं बल्कि यूं लिखो, साइंस की तो है ही, आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा, फिजिकल साइंस की है। इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड physics. It is a branch of the science in which we study about nature and natural phenomena is called the physics. Got it? जब प्रकृति और प्रकृति के अंदर विद्यमान जितने भी नियम है उनका जब आप अध्ययन करते हो तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, भौतिक विज्ञान। इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिक्स। अब उर्दू में मत कहना क्योंकि उर्दू में मेरे को नहीं पता भाई, कभी सोचो फ्रेंच में बताओ, रसिया में बताओ, तो इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। आगे चलता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने उतार लिया होगा और अगर नहीं उतार पा रहे हो तो पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। चलो देखो, आइए अब चर्चा करते हैं फिजिक्स में आपने क्या क्या पढ़ना है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज मैं यही समझाने वाला हूँ, बस ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, बस आपको जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको समझ में आना जरूरी है। तो फिजिक्स की दो ब्रांचेज रखी गई है। एक को हमने नाम रखा है क्लासिकल फिजिक्स और एक को नाम रखा हमने मॉडर्न फिजिक्स। आप समझ गए हो ना, मॉडर्न, अरे मॉडर्न होना जरूरी, आजकल ये बोलते रहते हैं, है ना, काम कुछ ना करे मॉडर्न जरूर होना चाहिए बंदा। क्लासिकल यानी कि पुराना जमाना, जैसे ये लता मंगेशकर का टाइम वाली पुरानी बात कहते हैं, और ये अरिजीत सिंह वाला टाइम। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, यानी कि जितनी भी खोजें जो हुई है बिफोर 1900, अपनी लता से भी पहले वाला हो गया भाई, 1900 से पहले, यानी कि ये समझ लो न्यूटन और उसके साथियों की जो जनरेशन है वो हमारी क्लासिकल होगी। मॉडर्न जो होगी आफ्टर 1900, जितनी भी इन्वेंशन फिजिक्स की कैटेगरी में हुई है उनका नाम हमने मॉडर्न फिजिक्स रखा है। और इसके फादर जो है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन, नॉट एल्बर्ट आइंस्टाइन, सर लगाओ भैया, और सर लगाओ, सर आइजैक न्यूटन। दो बेहतरीन साइंटिस्ट है जो हमारे फिजिक्स के, क्लासिकल फिजिक्स के फादर जिसको कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के फादर को कहा जाता है, ठीक है। ये पुराने जमाने की है, यानी कि इसमें पार्टिकल को हम बड़े नेचर में पढ़ेंगे, तो उसमें भी साइंस में भी दो प्रकार की बातें कर लेते हैं। एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो होता है वो जहां पर पार्टिकल बड़े लेवल का हो, जैसे कि हम बात करें प्लैनेट की, है ना, स्टार्स की, अर्थ की, बड़ी बड़ी वस्तुओं की। और माइक्रोस्कोपिक होता है बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल की।
वैसे भी पार्टिकल पार्टिकल यानी कि वैसे तो माइक्रो का मतलब होता है -6, लेकिन हम इससे भी छोटा पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक से भी छोटा और रहेगा नैनो पार्टिकल। आजकल नैनो का जमाना है भाई, 10 की पावर -9 मीटर होता है एक नैनो में। आपने नैनो कार का नाम सुना होगा। नैनो का कार का मतलब यही होता है कि भाई कम दाम में छोटी सी लुक देने वाली कार का काम कर रही है, ठीक है, तो वही नैनो इसलिए यहाँ से नैनो कार का नाम, यहाँ से नैनो पार्टिकल से इसको निकाल कर रखा है। चलो, तो ये थी बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल के बारे में पढ़ना, जैसे कि एटम का जो एटम के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ना, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्वार्क के बारे में पढ़ना। ये क्वार्क आपको नहीं पता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको, अभी तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो इनके बारे में पढ़ रहे हो तो ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स, और जब इनके बारे में पढ़ रहे हो तो ये कहलाएगा क्लासिकल फिजिक्स। तो चलिए क्लासिकल फिजिक्स की कैटेगरी करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स आर 4 टाइप्स। सबसे पहले है मैकेनिक्स, सेकंड है थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फोर्थ है आपका ऑप्टिक्स। इधर ये 2 प्रकार की होती बेटा, रिलेटिविटी नई चीज है, और क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी जो थी वो न्यूटन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2 खोज की थी, एक थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक रिलेटिविटी, और इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। चलो ये बाद में बात करेंगे, मैं वैसे मेरे को जनरल नॉलेज की पॉइंट याद आ गया था तो मैं आपको बता दिया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब यही सिलेबस है, यही आपका पूरी जिंदगी भर अगर आपने फिजिक्स पढ़नी है तो यही सिलेबस रहने वाला है। और हालांकि मैं अभी आपको +1 +2 के हिसाब से बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होगी यूनिट नंबर 2 से लेकर 7C तक, ये शुरू होगी 7D और 7E 8वीं और 9वीं, और इसमें 10वीं भी जोड़ो भाई, यानी कि ये तो है +1 का। ये है यूनिट नंबर 1 to 5, या यूनिट नंबर 6 ये 12th की, और ये है 12th की 7 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक। मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक रहने वाले हैं। आपको सिलेबस का पूरा अनुभव होना जरूरी है कि हमने क्या पढ़ना है। क्या कई तो बेवकूफ़ों की तरह लगे रहते हैं भाई, सर पढ़ा रहे वही वैसे चलते रहो, तो पता तो होना चाहिए हमें क्या करना है भाई। वो काफ़ी बच्चे भाग रहे थे, एक बच्चे को पकड़ लिया मैंने, हाँ भाई क्यों भाग रहा है, सर अगले भाग रहे थे इसलिए मैं भाग रहा हूँ, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो पता होना चाहिए भैया। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। मैकेनिक्स क्या होती है तो चर्चा करते हैं। मैकेनिक्स होता है जब आप टू स्टडी ऑब्जेक्ट का स्टडी करो इन मोशन में, और वो भी एट ए लो स्पीड, और यहां पर ऑब्जेक्ट को पढ़ो, ऑब्जेक्ट को मोशन में एट ए हाई स्पीड। बात यही है, देखो पुराने जमाने में जो गाड़ियां भी चलती थी ना, वो हम छोटे थे जब यूं पढ़ा करते, छुक छुक आई रेल, चक चक आराम से चला करती कोयले वाली, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाली आ गई, फिर भी चलने लगी। आजकल आपको पता है अगर मैंने 300 की स्पीड से जाएगी तो बंदा के स्पाइक बन जाएगी, बाल होगी, अगर बाल है तो, मेरे जैसे होगा तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुराने ज़माने में आप देखो, जब हमारी गली में कोई लड़का, जब मैं 12th में था तो कोई कंप्यूटर लेके आया था, उसने कंप्यूटर चलाया, उसने चलाया ना, वो 10 मिनट तक प्रोसेस करता रहा, भाई चलेगा नहीं, कितना टाइम लगा दिया, यानी कि मोशन क्या था, स्लो। वो मैकेनिक्स का पॉइंट था, मान लो है तो था वो रिलेटिविटी का ही, लेकिन फिर भी स्पीड कम थी। आजकल आप देखो एकदम से क्लिक करो और आउटपुट आ जाता है लैपटॉप में। तो आप गाड़ियां भी देखो, पहले गाड़ी आराम आराम से चला करती, बड़ी धीरे धीरे, आजकल बड़ी ऑडी वगैरह, फरारी वगैरह बहुत तेज चलती है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी तो चेंज हुई है यहाँ से यहाँ तक। टीवी वगैरह भी देखोगे और चीज़ों भी देखोगे,
फैन भी देखोगे, हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता रहता है। पहले ऑब्जेक्ट का मोशन में पढ़ते थे लो स्पीड पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में पढ़ेंगे हाई स्पीड में। मॉडर्न में ये अंतर है, तेज हो गया जमाना भाई, कहते हैं तेज हो गया जमाना। वो पहले गाने गाया करते ना बिल्कुल राग आराम आराम से, आजकल रैप करते हैं भाई, तेजी से गाते हैं। ठीक है, क्लियर बात समझे? मैकेनिक्स और ये, और मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे जैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इंपल्स, थर्स्ट, इंपल्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, है ना, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारा का सारा कंसेप्ट है मैकेनिक्स। और ये पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 2 से लेकर यूनिट नंबर 7C तक, यानी कि फिजिक्स के अंदर +1 के अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर ये मैकेनिक्स अच्छी कर ली तो +1 क्लास बहुत अच्छी हो जाएगी, और +1 क्लास अच्छी होगी तो +2 भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जहां पर आप चर्चा करते हो हीट की, टेम्परेचर की और बिहेवियर ऑफ द गैस की। टेम्परेचर, बिहेवियर ऑफ द गैस, यानी कि हीट कैसे फ्लो करती है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, गैस का बिहेवियर क्या होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इस टाइप के टॉपिक हम ये जो होंगे वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, नए बच्चे हो तो आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ी है अभी 10th क्लास में, और 12th में आने वाली है। जहां पर आप स्टडी करते हो टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेव्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ, करंट क्या है, ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। मैग्नेटिक में पढ़ा हुआ मैग्नेट के बारे में, अर्थ का मैग्नेट कितना है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, ये फिर दोनों को मिलाकर आ जाता है ईएम वेव्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिससे एक वेव बनती है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और इस वेव की वजह से ये आप ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, हम इसको भेजेंगे भी, व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो ये सारा का कमाल इन्हीं का है। तो ये भी हम चर्चा करेंगे +2 में। अच्छा, ऑप्टिक्स भी आपने अभी 10th में पढ़ी थी बच्चों, और 12th में भी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ऑप्टिक्स हालांकि 2 प्रकार की होती है, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी है, कार्प्स जो थ्योरी है वो पढ़ी है, जो न्यूटन ने बनाई थी। वे ऑप्टिक्स का डिस्कस बाद में करेंगे। तो ऑप्टिक्स क्या है, आपने सुना हुआ नाम ऑप्टिक्स, वेयर वी स्टडी अबाउट लाइट एंड लाइट फिनोमिना। लाइट और लाइट के फिनोमिना के बारे में पढ़ते हो तो ऑप्टिक्स, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, सुना हुआ, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो 10th के थे। कुछ नए भी है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये 12th के टॉपिक है। तो जहां पर आप लाइट और लाइट के फिनोमिना पढ़ते हो तो उसको ऑप्टिक्स कहेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया, रिलेटिविटी समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स होता है बाल की खाल उदाहरणा। ये क्या बोल रहा हूं, बाल की खाल उदाहरणा, बिल्कुल एक पार्टिकल के अंदर से छोटा पार्टिकल से, छोटे पार्टिकल से छोटा पार्टिकल के अंदर से एनर्जी को निकालना। जैसे कोई बॉडी है, वो किससे बनती है, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम से। एटम किससे बनता है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन अंदर बाइंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जब आप बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल के अध्ययन करते हो तो आप क्या कहोगे, क्वांटम मैकेनिक्स। इफ यू स्टडी अबाउट, इनको बोलते हैं सब पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा, सब पार्टिकल्स, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि बिल्कुल छोटे से छोटे पार्टिकल से एनर्जी निकालना, उसको बोलते हैं क्वांटम। यानी ये थ्योरी जो दी थी वो प्लैंक्स ने दी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से आएगी। आगे हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में, यूनिट नंबर 7th में स्टार्ट हो जाएगा ये टॉपिक, 12th में, बट 11th में नहीं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थोड़ा सा आएगा प्लैंक्स का थर्मोडायनेमिक्स में भी, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कई चीज़ें पहले भारी हुआ करती है, अब हल्की हो गई। हर चीज़ देखो, टीवी हुआ करता तो वो इतनी बड़ी पिक्चर टीवी हुआ करती, 2 बंदे वैसे उठाकर लेके जाया करते एक रूम से दूसरे में। आजकल एलईडी दिया है। अरे बोलो बेटा, इसका मतलब कोई टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वहां पर पिक्चर ट्यूब इतनी बड़ी हुआ करती, आजकल डायोड का जमाना आ गया। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको, एलईडी का मतलब ये होता है। तो चीज़ें छोटी आ गई। पहले हम कैसेट लाया करते इतनी बड़ी, उसको मूवी देखते थे, वीसीआर के अंदर वो डालते थे, फिर देखते थे। फिर जमाना चेंज हुआ, डिस्क आ गई, वो सीडी आ गई, डीवीडी आ गई, फिर आपका चिप आ गई, फिर पेन ड्राइव आ गया। ऐसे जो सारे बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, और खूब ज़्यादा मूवी देख सकते हैं उनमें। तो चीज़ें छोटी होती गई और एनर्जी ज़्यादा मिलती गई। जैसे एटम बॉम्ब है, छोटा ही साइज होता है,
और खूब ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है। तो इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की जो एनर्जी है, एटम की जो एनर्जी है, वो सारा क्वांटम मैकेनिक्स कराया जाए। तो इफ यू स्टडी अबाउट सब पार्टिकल्स तो देन यू से यू स्टडीड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज बच्चों यहाँ तक करना है आपने, आगे हम आगे कराएंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट।